ग्राम्योदक अनूप रसः प्यांसी नवान्नपानम गुड़वैकृतम च प्रमेहेतु कफ कृच सर्वम। जो चीजें कफ दोष को बढ़ाती हैं वो धीरे धीरे मधुमेह कर देती हैं। वो कौन कौन सी हैं? दही, बहुत ज्यादा दूध, एक जगह पे बहुत देर तक बैठे रहना, बहुत देर तक सोना, कोई काम धंधा ना करना और कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करना, खूब सारी मिठाइयाँ खाना, खूब सारे चॉकलेट खाना, खूब सारी बेकरी आइटम खाना और खूब सारा आपने आरामदायक काम करने से आदमी को शुगर हो जाती है। क्लियर है? 5000 साल पहले बता दिया गया था कि शुगर कैसे होती है। अब शुगर में होता क्या क्या है? शुगर में क्या होता है? जो ब्लड शुगर है वो बढ़ने लग जाती है, आंखों में खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, पैरों में जलन होने लग जाती है, पैर काटने तक की नौबत आ जाती है, हाँ कि ना? तो सबसे मेन प्रॉब्लम शुगर की क्या होती है? जो ब्लड शुगर बढ़ता है उसकी प्रॉब्लम होती है। ध्यान से देखिए, जो हमारा शुगर में टेबलेट और रस है, ये इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है जिसकी आज मैं आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में। अगर आपने इसको समझ लिया तो समझ लीजिए कि आप सोसाइटी की 50% जो शुगर वाले पेशेंट हैं उनको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं और उनको सही तरीके से शुगर वे और शुगर के बारे में बता सकते हैं। शुगर 3 तरीके से खराब करती है। ब्लड में शुगर लेवल का बढ़ना, इंसुलिन का कम होना और आंखों पे, हार्ट पे और गुर्दे पे इसका बहुत भयंकर असर होना, पैरों में जलन होना, अत्यधिक पसीना आना, मुंह से दुर्गंध आना, नींद बहुत आना और बेअंत कमजोरी होना, ये इसके मेन लक्षण हैं जो डायबिटीज वालों को होते हैं। अब इसका चमत्कार देखिए आप शुगर वे रस का। जो करेला है, गुड़मार है, विजय सार है और नीम जो है, ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए डाला गया है। हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए डाला गया है। हमारे इंसुलिन बॉडी में सिक्रीशंस के लिए इसमें गिलोय, मेथी और जामुन डाला गया है जिससे बॉडी में इंसुलिन बढ़े। और तीसरा क्या है? जो आंखों पे, हार्ट पे और गुर्दे पे जो असर हो रहा है डायबिटीज का, उसको खत्म करने के लिए जो इसमें डाला गया है वह है शुद्ध शिलाजीत, बिल्व, एलोवेरा और लेबेरी। तो एक दवाई देके आप 3 जगह अटैक कर रहे हैं। कोई व्यक्ति जो शुगर की दवाई एलोपैथी खा रहा है उसको खाने दें, लेकिन उसको शुगर अवे रस और टेबलेट जरूर शुरू करवाएं, क्योंकि जितना देर तक वो शुगर अवे टेबलेट और रस लेता रहेगा उसकी एलोपैथी दवाइयां बढ़ेगी नहीं, उसको नुकसान नहीं होगा और उसका शरीर कमजोर नहीं होगा और वो बहुत लंबे समय तक शुगर से लड़ने के लिए कैपेबल बना रहेगा। 3 जगह एक ही काम करना पड़ेगा। और अगर व्यक्ति कोई साल, 2 साल, 3 साल इसको लेता रहेगा तो जो ऑलरेडी वो एलोपैथिक दवाइयां ले रहा है वो भी धीरे धीरे कम होते होते एक समय ऐसा आएगा कि वो सारी दवाइयां बंद हो जाएंगी और कंप्लीटली उसका शुगर है। मैं आपको 700 पेशेंट की रिटर्न ट्रायल जो मेरी क्लिनिक में हुई है शुगर में रस की, उसकी आधारभूत चीज से बता रहा हूं मैं आपको। 700 लोगों का ट्रायल करके मैं बात बोल रहा हूं कि शुगर अवे रस और टेबलेट से अच्छा कॉम्बिनेशन मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। आप लोग सही तरीके तरीका तो बता दो, मिस यूज नहीं होना चाहिए। तरीका यह है कि आधा गिलास पानी लीजिए, 25 ml शुगर अवे रस उसमें मिलाकर सुबह और शाम खाली पेट लें। और टेबलेट ध्यान रखिए, जो टेबलेट है वो एक गोली दिन में 3 बार खाना खाने के तुरंत बाद। और अगर पेशेंट को कोई दिक्कत आ रही है तो पहले भी दे सकते हैं। जो टेबलेट है वो 3 टाइम देनी है और जो शुगर में रस है वो 2 टाइम देना है। शुगर में रस खाली पेट देना है। और खाली पेट क्यों देना है ये भी बताता हूँ क्यों देना है। जैसे हम शुगर में रस खाली पेट देते हैं वो इंसुलिन लेवल को बढ़ा देता है, शुगर लेवल को कम कर देता है। तो जो आदमी भोजन करता है उससे ज्यादा शुगर नहीं बढ़ती है, शुगर स्टेबल रहती है। धीरे धीरे करते करते शुगर स्टेबल ही रहने लग जाती है। ये इसका सबसे बड़ा प्रभाव है।
आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं मैं, इसमें कई जो शुगर की कॉम्बिनेशन होती हैं उसमें आम की गुठली डाली जाती है। आम की गुठली का चूर्ण भी ही शुगर में काम आता है। आम जो है वो बड़ा ही मेजर फ्रूट है इसके लिए। अच्छा, आम ठंडा होता है कि गरम? गरम होता है। ठंडा ठंडा कि गरम? गरम। गरम क्यों होता है? गरम इसलिए होता है, आम खाने से मुंह में छाले पड़ जाते हैं, लूज मोशन लग जाती है, छाले हो जाते हैं, मुंह में गर्मी पड़ जाती है, इसलिए लोग बोलते हैं आम गरम है। हाँ कि ना? लेकिन ये सरासर झूठ है, आम ठंडा होता है। और ये आप लोग ही प्रूफ करेंगे मुझे। क्यों आम ठंडा क्यों होता है? क्योंकि आप लोग गर्मियों में मैंगो शेक बना बना के पीते हैं। पीते कि नहीं? बच्चों को बनाते, लो बेटा मैंगो शेक पियो, बहुत अच्छा आपके लिए। क्यों? दूध ठंडा, आम गरम, दोनों को मिलाने से जहर बनना जाना चाहिए, लेकिन वो तो अमृत बन जाता है। तो अमृत इसलिए बनता है क्योंकि आम भी ठंडा होता है, दूध भी ठंडा होता है, दोनों को मिलाने से वो एक रसायन बन जाता है जो आपके बच्चे और खुद को पीने से आनंद भी आता है, सेहत भी अच्छी आती है। इसलिए आम क्या होता है? पका हुआ आम ठंडा होता है, कच्चा आम गर्म ही होता है। आपका भी मन रखेंगे हम, हर बारी गलत नहीं बनेंगे। कच्चा आम गर्म होता है और पका हुआ आम ठंडा होता है।